A very good morning student. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी तक हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज अपनी क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी NCERT मैथ्स की बुक के पेज नंबर 44 पे है। तो पेज नंबर 44 पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं वो सोल्व करने हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 में है, आपकी डिजिट है 728 मल्टीप्लाइड बाय 101। यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्योंकि हमें यूज करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि किसी भी डिजिट के हमें टुकड़े करके उसका सॉल्यूशन करते हैं तो वो बड़े इजी तरीके से हो जाता है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम इसको देखिएगा 101 को 100 प्लस 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, हमने 101 के टुकड़े किए, 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 भी 101 हुआ। अब यहाँ पर ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी थी, a इंटू बी प्लस सी, और अगर इसको खोलेंगे तो क्या बनता था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। मैम ये भी लिखना है क्या, ए इंटू बी? ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर a हम 728 हमारा a है। अब हमने 100 के जो 2 टुकड़े किए तो 100 हमारा b हुआ, 1 हमारा c हुआ। तो यहाँ पर हमने a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर देखो 721 इंटू 100 ये हमारा a इंटू बी प्लस 728 इंटू 1, यानी 101 का जो हमने यहाँ पे टुकड़े किए 100 प्लस 1, फर्स्ट डिजिट को पहले हम 100 से इंटू करेंगे और उसके बाद 1 से इंटू करेंगे। तो 100 से इंटू करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा उस डिजिट को लिखकर 100 में कितनी जीरो है 2, तो आगे मैं 2 जीरो लगा दूंगी, और 1 को किसी भी डिजिट से अगर मल्टीपल करते हैं तो हमें वो नंबर इटसेल्फ नंबर ही हमारा आंसर होता है। अब इन दोनों डिजिट्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ऐड करके देखें इनको, आपका आंसर क्या आया, ये देखिए 8 2 ये 15 1 कैरी 3 एंड 7, आपका आंसर आया 73,528। यानी कि आपने एक इजी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अपना सॉल्यूशन कर लिया है, आपने अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। यहाँ पर अगर मैं 101 को डायरेक्ट 721 से अगर मैं मल्टीपल करती तो एक बहुत बड़ा मल्टीपल आपको यहाँ पे करना होता, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किसी भी डिजिट का अपने सॉल्यूशन को इजी करने के लिए उसके टुकड़े कर लेते हैं उस डिजिट के, और फिर हमारा आंसर है वो बड़े ही इजी तरीके से आ जाता है। ठीक है, इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर बी अब आप अपन सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बी देखिए क्या है, क्वेश्चन बी है 5437 को आपको 1001 से मल्टीपल करना है। अब अगेन यहाँ पर हमें क्वेश्चन 4 में जितने भी इसके ई तक के पार्ट्स हैं सब में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज अगर हम कर रहे हैं तो मैं 1001 के यहाँ पे टुकड़े कर दूंगी। यहाँ पर मैंने किया 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 भी 1001 के इक्वल ही होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस फर्स्ट डिजिट को 1000 से इंटू करूंगी, बीच में ये मेरा प्लस का साइन, वापस से फर्स्ट डिजिट को 1 से मल्टीपल करूंगी। 1000 से अगर अपन मल्टीपल करते हैं तो वेरी इजी, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के हमें पता है कि 1 को किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीपल करते हैं तो वो इटसेल्फ डिजिट ही हमें मिलती है। और 1000 में क्योंकि 30 है तो मैं आगे ओनली 30 लगा दूंगी, तो ये हमारा बड़े ही इजी तरीके से मल्टीपल हो गया। और 1 को किसी भी डिजिट से मैंने अगेन मल्टीपल किया तो वो डिजिट मेरे को सेम डिजिट यहाँ पे मिली। अब इन दोनों डिजिट्स को आप प्लस करके देखें, और ये मेरा अगर मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आया 3, 4, 7 और 5 12, 1 कैरी, 4, 4 और 5, ये हमारा आंसर आ गया 54,42,437। इस तरह से ये बड़े ही इजी तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करने से। अब हम क्वेश्चन 4 के पार्ट सी पर हम चलते हैं। पार्ट सी आप देखो, ये आपका पार्ट सी में आपको 824 को 25 से मल्टीपल करना है। यहाँ पर हम दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो आप 25 का डिवाइडेशन करो 20 प्लस 5 दो टुकड़ों में इसको काटो, या फिर दूसरा मेरे पास क्या सॉल्यूशन है 824 को मैं अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करूं। तो यहाँ पर देखो अपन इसी को, ये बड़ी डिजिट है, इसको अपन टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं 800 प्लस 20 प्लस 4। अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं तो इससे आपका आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमें ये कहती है कि किसी भी आंसर को बड़े इजी तरीके से लाने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें डिजिट को, तो उससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पहले 25 को 800 से मल्टीपल करूंगी, फिर 25 को 20 से मल्टीपल करूंगी, और फिर 25 को 4 से मल्टीपल करूंगी। ठीक है, 25 को अगर मैंने 8 से किया तो कितना आया मेरा आंसर 25 8 जा 200 होता है ना, ये 200 और 100 की 20 मैंने यहाँ लगा दी, ये 20,000 मेरा आंसर आ गया। अब 25 2 जा 50 और 20 की एक 0 मैंने यहाँ लगा दी। अब 25 4 जा क्या होता है 100, ये 100 मैंने यहाँ लिखा। अब ये देखो 824 से अगर आप 25 को मल्टीपल करते तो क्या इतनी जल्दी इतने इजी तरीके से आपका हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। इसलिए मैंने 824 को टुकड़ों में बांट लिया, 800 प्लस 20 प्लस 4, हमने अगर इसको ऐड किया तो 824 ही आता है। तो इसलिए पहले मैंने 25 को 800 से मल्टीपल किया, फिर 20 से किया, फिर 4 से किया। इन तीनों के जो आंसर्स आए उनको अपन प्लस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20,000 में मैंने अगर 500 और 100 दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा 20,600। ये आपका बड़ा इजी तरीके से आपका इतना बड़ा सा आंसर आपका यहाँ पर आ गया। अब डी का देखिएगा, डी की डिजिट हमारे पास क्या है, डी में हमारे पास है 4,275 को हमें
125 से मल्टीपल करना है। यहाँ पर हम अगेन 125 को टुकड़ों में बांटेंगे। 4275 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 25। मैंने इसको 100 प्लस 25 में इसको बांट दिया है। और अगर इसको आप और भी इजी करना चाहें तो आप को लगे कि 25 से मेरे को मल्टीपल करने में प्रॉब्लम होगी, 0 वाली डिजिट से करें तो अपने को बड़े इजी तरीके से मिलता है, तो इसको और भी टुकड़ों में आप काट सकते हो। 100 प्लस 20 प्लस 5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर अगेन फर्स्ट डिजिट को आपको 20 से मल्टीपल करना है और फर्स्ट डिजिट को अगेन आपको 5 से मल्टीपल करना है। अब 100 से मल्टीपल करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, खाली डिजिट को एज इट इज लिखकर 100 की 20 हमें इसके आगे लगा देनी है। इसके बाद में मैंने 20 है ना यहाँ पे, तो मैं ओनली 2 से इसको मल्टीपल करूंगी और आंसर में 20 की जो 10 है वो आगे लगा देंगे। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8। ये हमारा आंसर आया। अब 20 की 0 मैंने इसके आगे लगा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा 5 से अगर हमें मल्टीपल करना है तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, 3 यहाँ पे कैरी आई, 5 2 जा 10 और 3 13, 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 21। अब इन सारे जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको एक साथ हम प्लस कर लेंगे और एक साथ प्लस करने पर हमें हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम अपना यहाँ पर इन तीनों डिजिट्स को प्लस करके देख लेते हैं। रफ कॉलम आपको बार बार में मैं बताती हूँ कि आपके नोटबुक के राइट साइड में आपको रफ कॉलम बनाना है, जहाँ पर आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्लस माइनस करके देख सकें। 5 5 10 और 3 13, 1 कैरी, 7 और 5 12, 13 और 1 कैरी 14। यहाँ पे अगेन 1 कैरी, 10 12 और 1 कैरी 13, ये 1 कैरी और ये आपका आया 5। इस तरह से हमारा आंसर आया 5,34,375। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चंस के लास्ट पार्ट ई पे हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन 4 का ई पार्ट क्या है वो देखिए। ई में आपको दिया है 504 को 35 से 504 को 35 से इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर 504 के टुकड़े करेंगे, 500 प्लस 4, ठीक है, और इसको 35 से मल्टीपल कर देंगे। अब इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि 35 को मैंने 500 से मल्टीपल किया, अगेन 35 को 4 से मल्टीपल किया। यहाँ पर 5 से हम मल्टीपल करेंगे 35 को, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17। अब 500 की 20 मैंने यहाँ पर लगा दी अपने आंसर में। यहाँ पर 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14। इस तरह से अगर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मेरा आंसर आया 17,640, क्योंकि 500 में 140 को अगर हम प्लस करेंगे तो सीधा सीधा 640 बन जाएगा, 7000 अपने पास है ही। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व किया। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 5 हम यहाँ सोल्व करेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन 5 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन 5 हमारा है स्टडी द पैटर्न। हमें जो पैटर्न हमारी बुक में दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है और उस पैटर्न को देखते हुए नीचे हमें दिया गया है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप। इसी पैटर्न के बेस पे हमें नेक्स्ट 2 स्टेप और करने हैं। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स? आप ये पैटर्न किस तरह से वर्क कर रहा है ये आपको देखना है। तो हम इस पैटर्न को पहले यहाँ पर बोर्ड पे लिखते हैं, देख लेते हैं कि ये पैटर्न क्या है, ताकि आगे के 2 स्टेप बड़े इजी तरीके से हम कर पाएं। ये हमारा आ रहा है 1 2 3 इंटू 8 + 3 = 9 8 और 7। फिर हमारा अगेन है इंटू 8 + 4 = 9 8 7 6। आगे हमारा पैटर्न है इंटू 8 + 5 = 9 8 7 6 5। पहले आप इस पैटर्न को रीड करेंगे। अब इस पैटर्न को रीड करते हुए आप देखो, तो यहाँ पर देखो हमें कितने पैटर्न मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कंटिन्यू यहाँ पर हमारे नंबर बढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि आगे के 2 स्टेप अगर मैं करूँगी तो आगे मेरे को पहले स्टेप में 6 लेना पड़ेगा और दूसरे स्टेप में क्या लेना पड़ेगा 7। अब यहाँ पर सब में इंटू 8 है तो मैं यहाँ भी इंटू 8 ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखो इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहले 1 है फिर 1 और 2, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो अब मैं क्या लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6 और लास्ट वाले में क्या लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब आंसर की साइड आ जाते हैं। आंसर की साइड आप देखो, सबसे पहले वेरी फर्स्ट हमें 9, फिर 9 और मैम 8। यस मैम दोनों को उतारने हैं ना मैम बुक में से। हाँ हाँ एक तो स्टडी द यस पैटर्न्स यस मैम उतारना है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। हाँ, और उसके बाद आंसर को शुरू करना है। यहाँ देखो ये 9, ये 9 और 8, 9 8 और 7, यानी कि एक एक डिजिट आपकी और बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उससे बिफोर वाली डिजिट हम लेते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 9 8 7 था तो 7 से बिफोर 6 है ना, तो 9 8 7 और 6 आ गया। अब 6 से पहले क्या आती है 5, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 9 8 7 6, ये तो एज इट इज लिखा और 6 से पहले वाली डिजिट जो 5 थी उसको और ऐड कर दिया। अब आगे वाले में मेरे को क्या करना है 9 8 7 6 5, ये तो मैं एज इट इज लिखूंगी। 5 से पहले क्या आता है 4, ये मैंने 4 लिखा और लास्ट में मेरे को क्या लिखना है 9 8 7 6 5 4, ये मैंने एज इट इज लिखा और 4 से पहले क्या आता है 3, तो ये मैंने 3 को और ऐड कर दिया। अब ये पैटर्न हमारा क्या बताता है ये देखिएगा, 8 को अगर 1 से मल्टीपल करते हैं तो 8 1 जा 8, और 8 में अगर इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद जो आंसर आया उसमें अगर मैं 1 को ऐड करूं तो मेरा आंसर 9 आएगा। 8 1 जा 8, 8 में 1 को प्लस किया तो कितना हुआ 9। अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे 1 के साथ मैंने 2 को ऐड किया, यानी कि 12 8 जा 96, और 96 में मैंने 2 को अगर ऐड किया तो कितना आया 98।
अब यहाँ पर 123 को अगर मैं 8 से मल्टीपल करके उसमें 3 को ऐड करूंगी तो ये आंसर आएगा। इस डिजिट को 8 से मल्टीपल करके 4 को ऐड करूंगी तो ये आंसर आएगा। इस तरह से ये सारा पैटर्न हमें ये बताता है कि शुरू के 2 डिजिट को मल्टीपल करने पर और थर्ड डिजिट को उसमें ऐड कर देंगे तो हमें कौन सा आंसर मिलेगा। और ये हमें सोल्व भी नहीं करना, खाली एक पैटर्न के जरिए हमें ये इतना बड़ा आंसर मिल रहा है। ये पैटर्न ही हमें रीड करना था और उसी का 2 स्टेप आगे हमें करने थे, तो वो हमने यहाँ पर करे हैं। इस तरह से आपका ये जो 2.3 के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके साथ ही हमारी यूनिट सेकंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट हमारी थर्ड शुरू होगी जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज उसके 1 या 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि उसमें इस यूनिट में आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। तो एक्सरसाइज यूनिट थर्ड में देखो, यूनिट थर्ड आपकी कौन सी है, प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें हम आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 में जो कि आपके पेज नंबर 50 पे है, पेज नंबर 50 आप निकालो अपने बुक की और उस बुक के पेज नंबर 50 पे आपको एक्सरसाइज 3.1 दी हुई है, ठीक है। उसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको जो नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं उनके फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखो कि जब कभी किसी भी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है, सपोज 6 एक नंबर है, इसका हमें फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका 6 में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, सबसे पहले। और दूसरी बात, हर फैक्टर का, हर डिजिट का 1 फैक्टर जरूर होता है, क्योंकि 1 को हम किसी भी डिजिट में डिवाइड करें तो उतनी ही बार अपना डिवीजन उस 1 से हो जाता है। जैसे कि 1 इंटू 6 अगर मैं करूं तो 1 6 जा 6 हो गया। तो हमें ये चीज हमें क्या दिखाती है कि किसी भी डिजिट का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उस डिजिट के 1 और वह नंबर खुद, ये 2 फैक्टर जरूर होते हैं। अब इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड हमें ये देखना है कि देखो 1 के बाद में नेक्स्ट डिजिट 2 आती है, तो आप ये देखो कि 2 का पूरा पूरा डिवाइड क्या 6 में जा रहा है ना, कितनी बार, 3 बार। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। तो 2 और 3 भी 6 के फैक्टर हो गए। अब यहाँ पर आप ये देखो कि 2 के बाद में 3 और 3 2 जा 6, 3 की टेबल में भी 6 आता है और 3 से पूरा पूरा 2 टाइम्स 6 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अगर मेरा फैक्टर यहाँ पे 2 और 3 आया, नेक्स्ट 3 और 2 दोनों सेम है ना, यहाँ भी मेरे को 2 और 3 फैक्टर मिला, यहाँ भी 3 और 2 यानी 2 और 3। तो जहां पर सेम फैक्टर आना शुरू हो जाए वहां पे हमें स्टॉप कर देना होता है। और 6 का फैक्टर अगर मैं निकालूंगी तो मेरे कौन कौन से फैक्टर हुए, फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 2 3 एंड 6। तो इस फैक्टर में आपने देखो क्या क्या देखा, किसी भी डिजिट का फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो 1 और वह नंबर खुद,
ये दो फैक्टर उस नंबर के हमेशा निकलेंगे। फिर दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं कि उस डिजिट का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो उस डिजिट के या तो इक्वल वो फैक्टर आएगा या उससे लेस देन होगा, मोर देन कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो आपने 6 का फैक्टर निकाला तो 6 के कौन कौन से फैक्टर निकले, 1, 2, 3 और 6। तो या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे फैक्टर। 6 से बड़ा फैक्टर कभी भी नहीं है, इस डिजिट में नहीं है ना। तो ऐसे ही कभी भी किसी भी डिजिट का अगर हम फैक्टर निकालें तो उस डिजिट से बड़ा नहीं होगा, या तो उस डिजिट के इक्वल होगा या फिर उस डिजिट से छोटा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करें उससे पहले 2-3 चीजें फैक्टर्स के लिए आप नोट कर लें। We can say that a number is a multiple of each of its factor। सेकंड हमारी है 1 is a फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा। और दूसरा इसी में हमने क्या देखा था, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। वह नंबर खुद भी उसका फैक्टर होगा। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन exact divisor of that number। और लास्ट मैंने आपको बताया था एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, तो ये आपका हुआ वी कैन से दैट ए नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। 1 is a factor of every number। Every number is a factor of itself। Every factor of a number is an exact divisor of that number। And every factor is less than or equal to the given number। ठीक है, ये हम फैक्टर्स में हमने देखा अभी। अब अपन अपना फैक्टर्स पे आ जाते हैं, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें किसका फैक्टर निकालना है, 24 का। किसका फैक्टर निकालना है, 24 का। तो 24 का फैक्टर निकालने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है।
और किसी भी डिजिट का फैक्टर निकालने के लिए हमें हमेशा 1 से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले मैं करूंगी 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, 2 इंटू 12, 12 2 जा 24 होता है ना। फिर 3 की टेबल में देखेंगे, 3 की टेबल में 24 आता है क्या, 3 8 जा 24, और 4 की टेबल में कितना टाइम आता है, 6 टाइम, 4 6 जा 24 आता है ना। 5 की टेबल में 24 नहीं आता। फिर 6 की टेबल में कितनी बार आता है, 4 बार। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब आपके फैक्टर्स रिपीट होना शुरू हो जाए तब आप उसको वहां पे स्टॉप कर दोगे। यहाँ भी हमारा फैक्टर 4 और 6 है, यहाँ भी 4 और 6 है, दोनों सेम सेम होना शुरू हो गए ना, तो वहीं पे अपन स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये स्टॉप हो गया। अब हम इसको फैक्टर्स ऑफ 24 आर, कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 2, फिर हमारा 3, फिर 4, फिर 6, फिर हमारा 8, फिर 12 और फिर क्या हुआ 24। ये हमारे फैक्टर्स हुए। इन फैक्टर्स में हमने क्या देखा, क्या देखा, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर फैक्टर जो नंबर गिवन नंबर हमारा है जो दिया हुआ है, या तो उसके इक्वल है या उससे लेस देन है, या तो उससे छोटा आएगा या उसके बराबर आएगा। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का ए का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बी सी डी हम फटाफट कर लेते हैं। बी में हमें 15 का निकालना है, सी में हमें 21 का, डी में 27 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 इंटू 15, 2 की टेबल में 15 आता नहीं, 3 की टेबल में 5 टाइम आता है, 3 5 जा 15, और अब 4 की टेबल में 15 आएगा नहीं, 5 की टेबल में 3 बार आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें वापस से वही 5 और 3 फैक्टर मिल रहा है, तो इक्वल फैक्टर होने से हम इसको यहाँ पे रोकेंगे। और फैक्टर्स ऑफ 15 आर, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हुए 15 के, 1 3 5 और 15, ठीक है। अब 21 का अगर हमें निकालना है तो 1 इंटू 21, अब 2 की टेबल में 21 आता नहीं है, 3 की टेबल में 7 टाइम आया, 4 की टेबल में 21 नहीं आता ना, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 की टेबल में 3 टाइम आता है। लेकिन 7 और 3 फैक्टर हमें ऑलरेडी मिल गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही इतना ही करेंगे। और फैक्टर्स ऑफ 21 आर कौन कौन से हुए, 1 3 7 एंड 21। इसी तरह से 27 का अगर हमें निकालना है तो वेरी फर्स्ट हमें 1 इंटू 27 इक्वल टू 27। अब आप 2 की टेबल में 27 क्योंकि नहीं आता, तो 3 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, 4 की में भी नहीं आता, 27 कौन सी टेबल में आता है, कौन से में आता है, हैं, हाँ 3 की टेबल में 3 9 जा 27, ठीक है। 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में, 6 में, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में ही आएगा दोबारा। और 9 में हमें वापस से 9 और 3 क्योंकि इक्वल फैक्टर यहाँ पर मिल रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। और फैक्टर्स ऑफ 27 आर, 27 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 3 9 और 27, ये हमारे फैक्टर हो गए। इसी तरह से आपको 12 20 18 23 और 36 के फैक्टर यहाँ पे निकालने हैं।
आप लोग अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अगर नहीं आएगा तो अपन कल की अपनी क्लास में आगे ये फैक्टर्स निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।